नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है मिथुन लग्न एवं वृषभ राशि होने पर चंद्रमा क्या प्रभाव देता है, इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी के सामने ये मिथुन लग्न का चार्ट है और इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा द्वादश भाव, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर विराजमान है। जब भी चंद्रमा वृषभ राशि में बैठते हैं तो चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और चंद्रमा उच्च का फल देते हैं। चंद्रमा जिन क्षेत्रों के भी कारक है, उन सभी क्षेत्रों में उच्च का फल देने लगते हैं, ऐसी स्थिति बना देते हैं। कोई भी ग्रह उच्च का होकर जिस घर में जाकर बैठता है, उस घर के सारे क्षेत्रों को एक्टिव कर देता है। सारे क्षेत्रों को आप ये मान लो कि अगर वो जो घर है नकारात्मक रूप से, अगर नकारात्मक जितने भी जीवन से संबंधित क्षेत्र है उन सब का कारक है वो घर, तो वहाँ पर जो मजबूत ग्रह अगर बैठता है उच्च का होकर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। जब चंद्रमा यहाँ पर दूसरे घर के स्वामी ग्रह बन के, सेकेंड हाउस द्वितीय भाव धन भाव के स्वामी ग्रह बनकर चंद्रमा द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं। धन भाव के स्वामी ग्रह बनकर द्वादश भाव में बैठना, इसका मतलब है कि जातक जीवन में जो भी धन अर्जित करेगा वो अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर अर्जित करेगा। जिस देश में रहेगा, उस जिस देश में उसका जन्म होगा, वो हो सकता है कि उसके संबंध विदेशों से हो जाए और उन विदेशों के संबंधों का इस्तेमाल करते हुए व्यापार करके वो धन को अर्जित करेगा। जो द्वादश भाव होता है व्यक्ति के अध्यात्म का होता है, मोक्ष का होता है, खर्चे का होता है, बंधन का भी होता है। ऐसे कंडीशन में जब चंद्रमा उच्च का होकर बैठ रहे हैं, धन भाव के स्वामी ग्रह बनकर बैठ रहे हैं वहां पर, तो यह बताता है कि जातक जो भी जीवन में धन को अर्जित करेगा, धन भी खूब अर्जित करेगा। उच्च का होकर बैठे हुए धन भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं, तो यह तय है कि जातक जितना ही आमदनी होगी उसकी उतना ही खर्चा होगा। वो धन भी खूब कमाएगा और खुलकर खर्च करने वाला व्यक्ति होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। और दूसरी स्थिति ये है कि काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा चौथे घर के कारक होते हैं। चंद्रमा माता के भी कारक होते हैं, चंद्रमा मन के भी कारक होते हैं। वृषभ राशि में बैठने की वजह से चंद्रमा मन के कारक होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जातक का जो अपने माता के साथ जो संबंध होगा वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध होगा। माता के साथ वो अटूट प्रेम रखने वाला जातक होगा। साथ में उसके जो मन की स्थिति होगी, वो जातक बहुत ही इमोशनल इंसान होगा, बहुत ही भावुक इंसान होगा, बहुत ही संवेदना रखने वाला इंसान होगा। किसी के भी प्रति, किसी के भी पीड़ा को देखकर दुखी हो जाने वाला इंसान होगा। अगर वृषभ राशि है किसी भी जातक की, साथ में उसके अगर वो उसका चंद्रमा किसी भी क्रूर प्लैनेट से दृष्ट ना हो, युति में ना हो, दृष्ट ना हो, ऐसी स्थिति है तब। इसके सकारात्मक प्रभाव यही है कि उच्च का होकर बैठे हैं तो व्यापार करके विदेशों से धन खूब अर्जित करेगा। नकारात्मक प्रभाव यह है कि द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं तो धन जितना आएगा उतना ही जाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। चंद्रमा वहां पर बैठकर छठे घर को देख रहे हैं। छठा घर के स्वामी ग्रह मंगल बन रहे हैं, तो मंगल से संबंधित जो भी नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे उसको कम करने में कहीं ना कहीं चंद्रमा अपनी भूमिका निभाएंगे और द्वादश भाव में बैठकर छठे घर में देख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन सभी नकारात्मक क्षेत्रों में कमी देखने को मिलेगी। ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब इस परिस्थिति को अगर चंद्र लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग भी देख लिया जाए, ये तो लग्न कुंडली हो गई। चंद्र लग्न की कुंडली
इस तरह से बनाई जाती है कि चंद्रमा जहां पर बैठे हुए हैं जिस राशि में, उसी को पहला घर माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग वृषभ राशि में चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर वृषभ राशि में चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जो पराक्रम हाउस के स्वामी ग्रह चंद्रमा बन रहे हैं, पराक्रम हाउस के स्वामी ग्रह बनकर दूसरे घर में जाकर बैठे हुए हैं चंद्र लग्न के कुंडली के अकॉर्डिंग। इसका परिणाम यह होगा कि जातक बहुत ज़्यादा भावुक होगा, बहुत ज़्यादा संवेदना वाला व्यक्ति होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति होगा, माता के साथ अटूट प्रेम रखने वाला व्यक्ति होगा और उसके जो पराक्रम होंगे वो हमेशा ही, वो बहुत ही पराक्रमी भी होगा, क्योंकि उच्च का होकर चंद्रमा व्यक्तित्व से संबंध बन गया है। चंद्रमा का व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम का इस्तेमाल हमेशा ही समाज के हित में करने वाला होगा। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं होता है तो वो दूसरे के दुख को कम करने में भी अपने पराक्रम का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होगा। इसके कारण यह है कि काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग भी जो चंद्रमा होते हैं मुख्य रूप से फोर्थ घर के कारक ग्रह होते हैं और फोर्थ जो घर होता है वो जनता का भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब चंद्रमा उच्च का होकर व्यक्तित्व से संबंध बना रहे हैं, इसलिए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जनता के प्रति एक विशेष सेवा का भाव भी उसके अंदर आते रहता है और वो जन सेवा में लगा हुआ भी रहता है। ऐसा जातक मुख्य रूप से ये सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।